Students, welcome again in another video, and today in this video we will going to learn how the mechanical energy of a oscillating pendulum is constant, fixed. जब कोई एक पेंडुलम हो और वो ऑसिलेट कर रहा हो तो उस कंडीशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उस पेंडुलम की वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे होता है। लेट्स सपोज वी हैव हेयर अ पेंडुलम, हमारे पास एक पेंडुलम है एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब। इस कंडीशन में ये बॉब की हमने इनिशियल पोजीशन ली है और इसको आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐसे समझें कि इस बॉब को हमने जस्ट एबव द ग्राउंड रखा है। मतलब जो भी सरफेस है, यदि हमने ग्राउंड को लिया है ओरिजिन, तो जस्ट उसके थोड़ा सा ऊपर रखा है, इतना ऊपर कि जस्ट जो हेयर की थिकनेस है उतनी मोटाई के इतना ऊपर है। इन दिस कंडीशन द टोटल हाइट h विल बी 0। ग्राउंड से जो इसकी हाइट होगी वो 0 होगी। तो इस कंडीशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज देयर इज नो मोशन, देयर इज नो हाइट, सो नो पोटेंशियल एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी इन दिस इनिशियल स्टेज। बट वेन यू डिस्प्लेस द बॉब, जब आप बॉब को यहाँ से ऐसे पकड़ के डिस्प्लेस करते हैं और उसको एक पोजीशन ए से बी तक लेकर आते हैं, मीन्स आपने कोई वर्क किया, आपकी एनर्जी यूज हुई है, तो थोड़ी देर के बाद आइएगा, तो 5 मिनट टाइम दीजिए ना हमको। दिस बॉब इज, इसको सटा दीजिए, सटा दीजिए इसको। तो this bob is get displaced from point A to point B, and for displacing this bob you have done some work. Now discuss the bob at point B. point B पे डिस्कस करते हैं कि अब इसमें कैसी एनर्जी होगी। जब आप बॉब को यहाँ से ऐसे पकड़ के डिस्प्लेस करते हुए यहाँ पे ला रहे होंगे, इस कंडीशन में बॉब में मोशन रहा होगा एंड ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे मोशन करते करते इस पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आई है और अब इसमें एक हाइट भी है। लेट्स एट दिस पोजीशन बी द हाइट ऑफ द बॉब इज h। जब आपने बॉब को यहाँ पे पकड़ के रखा है उस टाइम पे क्या बॉब में कोई मोशन है? नो, 0 मोशन। सो एट दिस पॉइंट बी द काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। ओनली द पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉब एट दिस पोजीशन बी बिकॉज इट इज एट सम हाइट एंड इट इज एट द रेस्ट। सो इस कंडीशन में सिर्फ इसमें पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। बट वेन यू रिलीज द बॉब फ्रॉम दिस हाइट h, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, अब इसकी जो हाइट होगी वो कंटिन्यूसली घटती जाएगी। यहाँ पे बॉब आएगा तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, फिर बॉब यहाँ पे आएगा तो उसकी हाइट और कम हो जाएगी, और जैसे जैसे अपने ये इनिशियल पोजीशन की तरफ जाएगा इसकी हाइट घटती जाएगी। ये h हाइट जो है वो धीरे धीरे घटती जाएगी, मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। मास तो वही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वही है, हाइट कम होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 थी। बट वेन यू ड्रॉप द बॉल फ्रॉम हेयर, देन कंटिन्यूसली इट्स वेलोसिटी गेट इंक्रीज। इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी, और जब वो फिर से अपने इनिशियल कंडीशन ए वाले में आएगा, इस कंडीशन पे इसकी हाइट हो जाएगी, इट्स हाइट विल बी 0, और उस समय यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था इट विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे इस बॉब की जो वेलोसिटी होगी इट विल बी मैक्सिमम एट दिस पोजीशन। वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट बी पे था वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और यहाँ पे उसमें सिर्फ एक ही एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एंड अगेन व्हेन इट शिफ्टेड इन द अनदर डायरेक्शन, दूसरे तरफ जब ये शिफ्ट करते हुए ऐसे आगे जाएगा तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो इसकी वेलोसिटी की वजह से वो धीरे धीरे घटती जाएगी। इसकी वेलोसिटी अब धीरे धीरे घटती जाएगी, मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। बट एट द सेम टाइम बॉल विल गेन सम हाइट,
यहाँ पे 0 हाइट था, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है इसकी हाइट बढ़ती भी जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। और हाइट बढ़ती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे एट पॉइंट सी द होल काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। ये एक इच हाइट पे आएगी तो यहाँ जो इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। एट दिस पॉइंट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, but the kinetic energy will be 0, so at this instant the total mechanical energy will be equal to the total potential energy stored in the bob. Now these things we can write in the mathematical form. The total mechanical energy at point B पे यदि total mechanical energy को discuss करें, then it will be the sum of potential energy plus kinetic energy. So we have written here potential energy plus kinetic energy. But this value of kinetic energy will be 0 at this point B. क्यों 0? क्योंकि कोई मोशन है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0। बट ये h हाइट पे है, इसकी मास m है और ये g इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट B। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ही सिर्फ होगा। यदि इसकी वैल्यू लेट सपोज 100 जूल होती ना, हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 100 जूल है, अब जब इसको यहाँ से ड्रॉप किया गया, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी इट विल बी ऑल्सो द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। But at this point A, there is no height, so this value of potential energy will be 0. But at this point, the velocity of the bob will be maximum, so the kinetic energy will be maximum, and here the total mechanical energy will be in the form of kinetic energy. Right? And now, again, when we reach at the point C, जब हम लोग फिर से पॉइंट C पे पहुँचेंगे, देन वहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी विल ऑल्सो द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं यहाँ पे जब ये बॉब फिर से ऑसिलेट करते हुए जब पॉइंट ए से सी के तरफ मूव कर रही है, देन कंटिन्यूअस इसकी हाइट इंक्रीज होते जा रही है, इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है, बट इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस डिक्रीज होते जा रही है। सो एट पॉइंट सी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी ऑल्सो द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। वी कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी mgh के इक्वल होगा, एंड द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हियर टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इक्वल mgh प्लस हाफ mv की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। सो ये वाला टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, and the total mechanical energy will be mgh at any instant of time। यहाँ पे यदि हमने जैसे बताया था कि इस पॉइंट पे 100 है तो यहाँ भी 100 होगा, और C पे भी ये वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, देन इट विल बी कांस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट एनी पोजीशन the total mechanical energy of this bob will be constant, and it will be in the sum of kinetic energy plus potential energy. At some instant the bob will have only the kinetic energy, at some instant the bob will have only the potential energy, and some instant it have both. Like if we consider the bob at this point, then here you can see bob have some height as well as it has the motion also, it has the velocity also. So इस कंडीशन पे जो टोटल मैकेनिकल होगी एनर्जी होगी इट विल बी ऑल्सो द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, बट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी ऑल्सो द कांस्टेंट हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।